कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिविल सूट वन क्या होती है और सिविल सूट वन पे आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। आज की वीडियो इसी के ऊपर है, सिविल सूट वन पैटर्न के ऊपर। इट्स नॉट अ पैटर्न। हम जो है ट्रेडिंग जो है लॉजिक के साथ करते हैं। अगर आप पैटर्न के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आप हमेशा लॉस होंगे। आपको हमेशा लॉजिक के साथ ट्रेड करना है। मैं आपको लॉजिक के साथ शुरुआत से ट्रेडिंग सिखाता हुआ रहा हूँ, तो आपको हमेशा से लॉजिक के साथ ही ट्रेड करनी है। ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले जो है मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, ठीक है, कि पैटर्न किस तरीके से SS1 का पैटर्न होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि ये कौन सी मार्केट में वर्क करती है। देन थर्ड इसकी प्रिकॉशन बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ पे इससे इग्नोर करनी है ट्रेडिंग और कहाँ कहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए पहले मैं आपको उसका पैटर्न समझा देता हूँ एक बार लाइव चार्ट पे। लाइव चार्ट मेरे को वैसे मिल तो गया, बट इसके जो हेड है ना वो स्मॉल है। मतलब जो ऊपर की ग्रीन कैंडल की जो ऊपर की तरफ होता है वो उसका हेड होता है और नीचे की तरफ टेल होती है। ठीक है। सो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं जल्दी से खोल लेता हूँ एक बार अपनी गैलरी, क्योंकि मैंने गैलरी में सिविल सूट वन की नाम सेव की हुई है। सो तो फ्रेंड्स, हम लोग ने जो है सिविल सूट वन का पैटर्न निकाल लिया है, जो कि मैंने सेव किया हुआ था गैलरी में। यहाँ पे मैं बस आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कैसे, मतलब आप पैटर्न इसका क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रिकॉशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये कौन सी मार्केट में वर्क करेगी? ट्रेंडी मार्केट में वर्क करेगी। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में आपको डाल लेना है कि ये ट्रेंडी मार्केट में वर्क करेगी। जब बायर्स या सेलर्स बूस्ट कर रहे होंगे तब ये चीज वर्क करेगी। ठीक है। अभी बायर्स बूस्टिंग कंडीशन में, उसके बाद एक ऑपोजिट कलर की रेड कैंडल आएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक ऑपोजिट कलर की रेड कैंडल आ चुकी है। रेड कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी, जिसका जो हेड होगा वो बड़ा होगा टेल से। हेड और टेल क्या होते हैं? ग्रीन ग्रीन कलर की कैंडल जो होती है उसमें ऊपर की तरफ जो होता है वो उसका हेड होता है और नीचे की तरफ जो होती है उसकी टेल होती है। ठीक है। अगर हेड बड़ा है और टेल छोटी है तो मार्केट ट्राई करती है सेम डायरेक्शन में जाने के लिए। और टेल बड़ा हो और हेड छोटा हो तो मार्केट ट्राई करती है कि मार्केट रिवर्स हो। ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। आपको सिविल सूट वन पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। बायर्स बूस्ट कर रहे होंगे, सेलर्स बूस्ट कर रहे होंगे। उसके बाद एक ऑपोजिट कलर की कैंडल आएगी, फिर एक ग्रीन कैंडल आएगी जिसका हेड बड़ा होगा, टेल छोटी होगी। ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया। देन चलते हैं इसकी प्रिकॉशन की तरफ। प्रिकॉशन में आपको जो है एक इसका हेड डाल लेना है। ये बिग कैंडल नहीं होनी चाहिए, हेड बड़ा होना चाहिए टेल से। और ये बिग कैंडल नहीं होनी चाहिए, डोजी नहीं होनी चाहिए। डोजी को आपको पता है, डोजी बहुत ही छोटी कैंडल होती है। और हैमर नहीं होनी चाहिए। ये कैंडल जो है ग्रीन वाली, हैमर नहीं होनी चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, रेड कैंडल है ना, ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ी ना हो। अगर ये रेड कैंडल बड़ी है और ये वाली ग्रीन कैंडल छोटी है, इसका मतलब है कि सेलर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में और बायर्स अब अपनी ताकत जो है, जो इनकी पावर है, वो छोड़ रहे हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी होगी। और जो ये ग्रीन कैंडल है ना, ये इस रेड कैंडल के अंदर क्लोज होनी चाहिए। जैसे कि ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्लोज हुई और पीक लेवल इसका ये है, मार्केट यहाँ तक गई। ठीक है। मार्केट यहाँ तक गई, मार्केट क्लोज यहाँ पे हुई, मार्केट ओपन यहाँ से हुई थी। ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट का, पीक लेवल। और जो ये ग्रीन कैंडल है ये पिछली वाली रेड कैंडल के अंदर क्लोज होनी चाहिए। और गाइस आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये बिग कैंडल ना हो, हैमर ना हो और सेव्ड कैंडल ना हो। सेव्ड कैंडल उसे बोलते हैं जिसका ना कोई हेड होता है और ना टेल होती है। जैसे कि इसका कोई हेड और टेल मैंने बनाया नहीं है, इसका हेड और टेल नहीं है, सो ये एक शेव्ड कैंडल है। आपको शेव्ड कैंडल, हैमर, डोजी, बिग कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि बिग कैंडल का मतलब होता है एग्जॉशन ऑफ बायर्स या फिर पावर ऑफ बायर्स। ठीक है। ये दो मतलब होते हैं बिग कैंडल के। देन इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। बिग कैंड मतलब मार्केट जो है बूस्टिंग कंडीशन में थी। ठीक है। पावर में कौन था? बायर्स। बूस्टिंग कंडीशन पावर की थी, बायर्स की थी बूस्टिंग कंडीशन। देन बायर्स पावर में। उसके बाद एक ऑपोजिट कलर की कैंडल आई, रेड कलर की। दैट्स मीन सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट में एंटर होने का। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई जिसने ये बताया कि सेलर्स आए थे बट बायर्स ने उन्हें फेल कर दिया और अब उनके पास ताकत नहीं बची, सेलर्स एंटर नहीं होंगे इस कैंडल के बाद। अगर ये कैंडल बस जो ये वाली कैंडल है इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो आपको उम्मीद करता हूँ सब चीज़ समझ में आ गई होगी, सोर्स पैटर्न भी समझ में आ गया, रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गई होगी, लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए। पैटर्न बता देता हूँ पहले। पैटर्न इसका होगा कुछ ऐसे, बाहर सारे होंगे, फिर एक ऑपोजिट कलर की रेड कैंडल आएगी, फिर ग्रीन कैंडल आएगी जिसका हेड बड़ा होगा, और ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर क्लोज होगी, और रेड कैंडल जो ये वाली है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ी ना होनी चाहिए, ठीक है। अगर बड़ी होगी तो आप ट्रेड में नहीं करना, क्योंकि उसमें आप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। देन लॉजिक, लॉजिक इसका क्या है कि बायर्स जो है पावर में, ठीक है, मार्केट जो है बूस्टिंग कंडीशन में, बायर जो पावर्स में, उसके पावर्स में फिर सेलर्स ने ट्राई किया बट एक ग्रीन कैंडल आई, उन्होंने फेल कर दिया, ठीक है, फेल कर दिया। दैट्स मीन कि पावर में जो है अभी भी बायर्स है, उनके पास अभी भी बहुत मनी है जो कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसका हेड बड़ा चाहिए, टेल बड़ी चाहिए, ये शेप्ड कैंडल नहीं होनी चाहिए, डोजी नहीं होनी चाहिए, बिग कैंडल नहीं होनी चाहिए, और आपका डोजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यही था इसके पैटर्न में, लॉजिक में, रिक्वायरमेंट आपको बता दिया कि ये ट्रेंडी मार्केट है। लाइव चार्ट पे आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि लाइव चार्ट पे आपको शॉर्ट टर्म पे कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। ये मार्केट बूस्टिंग कंडीशन है, मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन है, यस, ठीक है। सो एक रेड कैंडल आई ऑपोजिट कलर की, यस। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, क्या हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं? गाइस मैं आपको प्रिकॉशन बता देता हूँ। अब हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों ट्रेड नहीं कर सकते? मैंने आपको एसएनआर लाइन लगाना सिखाया हुआ है। अगर आपको एसएनआर लाइन लगाना नहीं आता तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। ये डोजी की बॉडी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है, ठीक है। और इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, फिर ये फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर दोबारा ब्रेकआउट हुआ, फिर ये कैंडल यहाँ से ट्रेस हो गई, ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ भी ट्रेस किया, फिर ऊपर गई, ठीक है। सो जो ये कैंडल है ना, इसने फेक ब्रेकआउट दिखाया है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर एसएनआर लेवल यहाँ पे होता ना, अगर एसएनआर जो लेवल है वो यहाँ पे होता या यहाँ पे भी होता, अगर एसएनआर लेवल यहाँ पे होता तो हम इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे SS1 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जिस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। एक तो इसका हेड छोटा है, टेल बड़ी है, फर्स्ट। और दूसरी बात कि ये कैंडल इस बॉडी के अंदर क्लोज नहीं हुई, इसके ऊपर क्लोज हुई है, मतलब कि इस बॉडी को पूरा कवर कर लिया। सो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते, रिस्की ट्रेड है, ठीक है। 60% चांस थे कि हम विन हो जाए अगर टारगेट मार्केट का यहाँ होता या यहाँ होता। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट जो है बूस्टिंग कंडीशन है, पावर में जो है बायर्स है। सो इस कैंडल के चांस थे विन होने के अगर मार्केट का टारगेट यहाँ होता है, यहाँ होता, और हेड बड़ा होता। अगर ये कैंडल्स को फुलफिल भी नहीं करती, ठीक, फुलफिल भी नहीं करती, मतलब फुलफिल कर लेती और टारगेट मार्केट का यहाँ होता और हेड बड़ा होता है इस ग्रीन कैंडल का, तो हम 17% के लिए जा सकते थे, हम इस पर ट्रेड कर सकते थे 17% के लिए। हाई अमाउंट पे आपको ट्रेड नहीं करनी थी, यहाँ पे आपको लॉन्ग अमाउंट पे ट्रेड करनी थी अपने बैलेंस के हिसाब से। अगर आपको बैलेंस सपोज 1000 रुपीज़ है, ठीक है, तो आपको 100 रुपये की ट्रेड करनी थी मिनिमम, उससे ज़्यादा की नहीं। सो अब आपको समझ में आ गया पैटर्न आपको मैंने समझा दिया, रिक्वायरमेंट आपको मैंने समझा दी, प्रिकॉशन आपको बता रहा हूँ अभी, और अच्छी कोई एग्जांपल मिलती है सो मैं आपको देख के बताऊँगा SS1 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड मार्केट चाहिए हमें। कोई और सा चार्ट खोल लेता हूँ मैं, लाइव चार्ट। अब गाइस क्या ये ट्रेंडी मार्केट है? यस, ऑलमोस्ट ट्रेंडी मार्केट, बट इसमें ना बायर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर दो कैंडल सेलर्स की आई है तो एक कैंडल रेड आई है, फिर सेलर्स बायर सेलर्स बायर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रेंडी मार्केट अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड भी नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे ऐसी मार्केट को। और बिग कैंडल जहाँ हो समझ जाना गाइस, कहीं पीछे जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर ब्रेक हो रही है तो आपको वहाँ पे और ज़्यादा केयरफुल रहना, आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी मैं कोई और अच्छी सी एग्जांपल देख लेता हूँ, मुझे दिखती है तो। यस, एक एग्जांपल मुझे मिल गई है। अब आप लोग कहेंगे कि ये ट्रेंडी मार्केट, मतलब ट्रेंडी मार्केट तो आपको पता ही होगा कि ट्रेंडी मार्केट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता मार्केट के बारे में, ट्रेंडी मार्केट, रेंजिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो आप टाइप्स ऑफ मार्केट वाली वीडियो देख लें, आपको सब पता चल जाएगा। अब
बहुत से लोगों को पता होगा कि ये ट्रेंडी मार्केट नहीं है फर्स्ट, और आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ना हेड बड़ा है टेल छोटी है, सही बात है भाई है, ठीक है, रेड कैंडल है इसके अंदर क्लोज हुई भाई, सही बात है, बट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, 40% के लिए भी ट्रेड नहीं करेंगे, 10% के लिए भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, ये दोनों ही बिग कैंडल है, और जब भी बिग कैंडल होगी तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक मैं आपको बिग कैंडल पे ट्रेड करना ना सिखा दूँ तब तक आप ट्रेड ना करें बिग कैंडल पे, प्रिकॉशन में डाल लेना, ठीक है, बिग प्रिकॉशन में डाल लेना, बिग कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी है, बिग कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी है प्रिकॉशन पे, ठीक है, बिग कैंडल में आपको ट्रेड नहीं करनी है। और गाइस हमेशा मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसे रीड कर लेना, मैं उसमें हमेशा रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ कि कौन सी मार्क ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, इसमें क्या बताने वाला हूँ, तो आपको वहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिल जाया करेगा। सो बिग कैंडल, ये कैंडल बिग कैंडल ना हो या ये एक बिग कैंडल ना हो, इन तीनों में से कोई बिग कैंडल ना हो, या फिर ये डोजी ना हो बिग कैंडल ना हो, या शेप्ड कैंडल। शेप्ड कैंडल कैसी होती है, जैसे कि मिल गई है इसमें कोई शेप्ड कैंडल, जैसे कि ये जिसकी ना जिसका कोई हेड हो ना जिसका कोई टेल हो, ठीक है, जिसके हेड और टेल दोनों नहीं होती वो शेप्ड कैंडल होती है। हमें पता नहीं होता कि मार्केट में बायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल मार्केट होती है, 50-50 चांस होता है उस कैंडल पे, ठीक है। सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहीं मेरे को अच्छी सी और मेरे को और कोई प्रिकॉशन मतलब मिलेगी ट्रेड SS1 कोई और बढ़िया मिलती है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। यस 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 मिल गई गाइस, मिल गई, ठीक है, सिवर शॉट 1, ये देखिए मार्केट ट्रेंड है, यस, एक ऑपोजिट कलर की कैंडल आई, यस, ठीक है, फिर उसके बाद एक कैंडल आई जिसका हेड बड़ा है और टेल छोटी है, बट गाइस मैं एक बात और बता दूं, ये कैंडल हैमर नहीं होनी चाहिए, ये कैंडल हैमर वो कैंडल होती है जिसकी विक जो है उसकी बॉडी से 2.5 गुना बड़ी होती है। इसकी जो विक है ना, इसकी बॉडी ये है, इसकी विक ये है, तो इसकी विक से इसकी बॉडी 2.5 गुना बड़ी है, 2.5 से तो ज़्यादा ही बड़ी है, ठीक है। सो और एक प्रिकॉशन और डाल लीजिए, जो ये रेड कैंडल है ना, ये पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल होगी, ये रेड कैंडल पिछली वाली ग्रीन कैंडल से बड़ी ना हो, इस पिछली वाली ग्रीन कैंडल से छोटी होनी चाहिए रेड कैंडल। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं मेरे को एग्जांपल मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं 72% के लिए। क्यों, एक तो मार्केट में डोजी बन रही है और पावर में बायर्स भी थोड़े कम है, भी ज़्यादा लंबी लंबी बन रही है, ठीक है। सो आपको वेट करना है थोड़ा सा, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं 17% के लिए। और आपको इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी है, कभी आप सोचे कि इस कैंडल पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, इसका हेड बड़ा है और ये इसके अंदर क्लोज हुई, आपको सिर्फ इस कैंडल पे ट्रेड करनी है जो रेड कैंडल के बाद वाली। अगर इसका हेड छोटा है टेल बड़ी है तो आपको इग्नोर कर देना, फिर आपको ये पैटर्न मतलब ये शॉर्ट शॉट 1 छोड़ देनी है, क्योंकि ये दूसरी, फिर आपको कहीं और फाइंड करनी है यही शॉर्ट शॉट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में उतनी नॉलेज घुसेगी, ठीक है। अब देखिएगा मेरे को एक पैटर्न और मिल चुका है, मैं अभी आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट थोड़ी सी ट्रेंडी है, ठीक है। पावर में मुझे पता है इस पावर में थोड़े से सेलर्स है भी, बट यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बायर्स आ रहे थे, एक रेड कैंडल आई जो कि जिसकी वीक है, जिसने दर्शाया कि सेलर्स अभी वीक है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है हेल्थी जिसका हेड बड़ा है, टेल थोड़ी सी छोटी है, ऑलमोस्ट थोड़ी सी हल्की सी बड़ी है टेल, इस पे हम आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर ये बॉडी क्लोज हुई है, इसकी विक को देखेंगे, इसकी विक के अंदर पूरी बॉडी क्लोज हुई है, तो इस विक को फुलफिल करने के लिए ये कैंडल ऊपर जाएगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो चीज़ क्या है, SNR एरिया। अगर यहाँ पे SNR एरिया है, अगर यहाँ पे SSNR लाइन है, सो आप अगर यहाँ पे SSNR लाइन है, जैसे यहाँ SSNR लाइन है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है, आपको ट्रेड रोक देनी है। अगर यहाँ पे SSNR लाइन है, अगर SSNR लाइन यहाँ पर है, एक मिनट, जैसे अगर SSNR लाइन यहाँ पे एक कैंडल का गैप है, तो आप SS1 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर SSNR लाइन यहाँ पे है
तो आपको ट्रेड नहीं करनी। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ से टकरा के कैंडल रेड में क्लोज हो जाए, तो आपकी जो सूट बना है वो फेल हो जाएगी और आपकी जो मनी है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रिकॉशन में ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। मेरे को कोई और अच्छी एग्जाम्पल मिलती है तो मैं आपको और बताता हूँ। जितने आपको मैं प्रिकॉशन बताऊंगा उतना आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे को एक और मिल गया, मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में है। यस, मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में है। एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल आई विजिट करेगी, हेड बढ़ा है टेल पर, आप ट्रेड कर सकते हो। यस, बट एक चीज ध्यान रखना कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये पिछली वाली कैंडल से बड़ी ना हो। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये रेड कैंडल है, ठीक है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल, जैसे ये रेड कैंडल है और ये इस ग्रीन कैंडल से बड़ी है, इसका मतलब है कि सेलर्स पावर में हो, और इस कैंडल का मतलब है कि सेलर पावर में आ रहे हैं और बायर्स वीक हो गया। तो इसके बाद जो ग्रीन कैंडल आएगी आप इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। गाइस ध्यान रखना, अगर इसका हेड बड़ा होगा आपको तभी ट्रेड करनी है, और टेल इसकी छोटी होगी तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। टेल बड़ी होगी तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, हेड छोटा होगा तो आपको नहीं ट्रेड करनी है। जब हेड बड़ा होगा टेल छोटी होगी तब आपको ट्रेड करनी है, और टेल बड़ी होगी हेड छोटा होगा या हेड होगा ही नहीं तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है, आपकी मनी लूज हो जाएगी। तो गाइस सबसे मेन बात, इस वन को सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज़ करना, वरना आपकी ट्रेड जो लॉस हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि भाई आपने जो पैटर्न बताया था वो लॉस हो गया। तो और कोई देख लेता हूँ, मेरे को पैटर्न मिलता है अच्छा सा। इसके बाद का जो है फ्यूचर 2 की वीडियो आएगी। अब 2-3 वीडियो मैं बना के रख दूंगा और 2-3 वीडियो में मुझे जब टाइम मिलेगा थंबनेल के साथ अच्छे से क्रिएट करूँगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको बिग कैंडल का ध्यान रखना है, सेफ कैंडल का ध्यान रखना है, हैमर का ध्यान रखना है, एंड डोजी का ध्यान रखना है। और याद रखना है कि जो रेड कैंडल होगी ना वो पिछली वाली ग्रीन कैंडल से बड़ी ना हो, और जो ग्रीन कैंडल का हेड होगा वो बड़ा होना चाहिए, टेल छोटी होनी चाहिए। अगर हेड छोटा है टेल बड़ी है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। अगर आपको करनी है तो मार्केट की कंडीशन देके करनी। मार्केट अगर बूस्टिंग कंडीशन में, जैसे कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक फुल बूस्टिंग कंडीशन में, एक भी ग्रीन मतलब एक या दो ग्रीन कैंडल्स है, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर हेड बड़ा थोड़ा सा छोटा हो, टेल थोड़ी सी बड़ी हो, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर टेल जो है, मान लीजिए हेड छोटा है टेल बड़ी है, मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में फुल यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में, बस एक या दो रेड कैंडल आई है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उस सोर्स ऑफ वन पे। बट उसमें रिस्क होगा, 70-80% स्ट्रॉन्ग होगी वो शॉर्ट, 100% शॉर्ट कंफर्म नहीं होगी वो, 100% वही शॉर्ट कंफर्म होगी। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आपको कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टॉप।